एक दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ धारवाड़, जिसे धारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, यह शहर भारतीय राज्य कर्नाटक के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले का मुख्यालय है एवं हुबली के साथ सन्निहित शहरी क्षेत्र बनाता है। वर्ष 1962 में इसका विलय हुबली के साथ किया गया है। हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहर बनाने के लिए जिला कलेक्टर गुरुदत्त हेगड़े मूल रूप से उत्तर कन्नड़ के शिरसी तालुक के हिन्नागड़े गांव के निवासी हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड स्कूल धारवाड़ से पूरी की। उन्होंने अपनी 12वीं की शिक्षा भी धारवाड़ से की। इन्होंने धारवाड़ से शिक्षा ली और आज धारवाड़ के जिला कलेक्टर हैं। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद 2014 में इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए। भारतीय प्रशासनिक सेवा से परीक्षा पास करने के बाद गुरुदत्त हेगड़े बीदर जिला में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी की। उन्होंने कोपपल के उपमंडल अधिकारी, चिकबलपुर जिले पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैसूर नगर निगम के आयुक्त के रूप में काम किया है। वर्तमान में यह धारवाड़ के जिला कलेक्टर हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुख्य प्रशासक होते हैं जो पूरे जिले की कानून व्यवस्था की देखभाल करते हैं। सभी को काम के निगरानी करना आसान काम नहीं है, क्योंकि धारवाड़ जिले के कलेक्टर के विभाग में 6 तालुक शामिल है। हमारे डीसी श्री गुरुदत्त हेगड़े जी इतने व्यस्त होने के बाद भी बिना थके काम करते हैं। उन्होंने अपना आवास सुबह के 9:30 बजे छोड़ दिया एवं कलगतगी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी पर है, के लिए अपनी यात्रा आरंभ की, जहां एक जनता बैठक का आयोजन तहसीलदार कार्यालय में किया गया था, जहां तहसीलदार कार्यालय के सभी अधिकारी जिला कलेक्टर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पर जिनका घर बारिश से गिर गया है एवं रहने के लिए जगह नहीं है, जिन कृषकों की फसल वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गई है एवं 70 वर्ष के व्यक्ति जो कि गैर स्थायी रूप से सरकारी कार्यालय में 34 वर्षों से काम कर रहे हैं, इस आस में थे कि उन्हें सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तहसीलदार कार्यालय में अफसरों की गाड़ियां पहुंची। तहसीलदार कार्यालय के अफसरों ने माननीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का स्वागत किया। और वहां से वे सीधे गए बैठक के लिए। नियत कमरे में ठीक 10:45 पूर्वाह्न में उन्होंने बैठक शुरू की और तालुक के सभी विभाग के अधिकारियों को संबोधित किया एवं उनसे कार्य रिपोर्ट करने को कहा। उनसे किए जाने परिवर्तन और जनता को बेहतरीन तरीके से जवाब देने का भी निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने जनता को बुलाया एवं उनकी शिकायतों की तालुक के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की गई। उन्होंने धैर्यपूर्वक युवाओं से लेकर वृद्धों की समस्याओं को सुना एवं संबंधित विभाग को कार्य जल्दी खत्म करने का आदेश दिया।
उपरांत क्षेत्रीय नेताओं ने उन्हें सम्मानित किया। कलेक्टर ने उनसे चर्चा की और ताल्लुक के बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। 3 बजे बैठक समाप्त करने के वो तहसीलदार कार्यालय की छत को देखने गए, जो कि वर्षा के कारणवश क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद वो परविकिशन मंदिर गए दोपहर के खाने के लिए, जहां उन्होंने एक साक्षात्कार दिया कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कैसी करनी चाहिए। जब तक साक्षात्कार खत्म हुआ, रात्रि भोजन तैयार हो चुका था। भोजन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ धारवाड़ के लिए अपनी यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने उस कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री जी आ रहे थे की तैयारी के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी यहाँ कृषि मेला के लिए आ रहे थे। उन्होंने पार्किंग के लिए जगह देखी एवं उसके उपरांत कार्यक्रम में चूक का ध्यान रखने का सुझाव दिया। 6 बजे शाम में वह कृषि विश्वविद्यालय से जिला कलेक्टर के कार्यालय गए एवं कार्यालय में पूरे दिन हुए कामों को सुनने के बाद अधिकारियों से परामर्श किया। इसके बाद 7:30 बजे शाम में एक अन्य लंबी चर्चा हुई और यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे चली। यह समय तकरीबन 8:40 का था एवं दूसरे दिन का कार्यक्रम देखकर वह कुछ फाइलें लेकर घर चले गए। मुझे लगा था कि दिन का काम समाप्त हो चुका है, पर जब मैंने देखा कि ये कुछ फाइलें लेकर घर गए हैं समीक्षा के लिए, मैं हैरान था कि वह कार्य जो सुबह के 9:30 बजे शुरू हुआ था वह खत्म होता है। जय हिंद उन सैकड़ों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जो 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं।